साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो प्यार जो सहयोग इसमें आप सबका मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का आभारी हूं। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है नो द ट्रुथ, तो मेरा जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो फैले हुए झूठ है, जो सो कॉल्ड लीडर्स ने जो मायाजाल भ्रमजाल फैला के रखा है, आपका ब्रेन वॉश करके रखा है, तो उसको हटाना और आपको सच्चाइयों से रूबरू कराना। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं तो उसके लिए हमेशा की तरह शुरुआत गाने से होती है। तो आज के टॉपिक पे हमारा जो गाना है वो कुछ इस तरह से है कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो बात कर रहा हूं मैं आज यहाँ आईडीएसए की, कि आईडीएसए ने किस तरह से एक लूट मचा के रखी है अपने मेंबरशिप के नाम पे। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई बंधु हैं वो भी वो इसको इतना हाइप करते रहते हैं कि आपने अगर आईडीएसए की मेंबरशिप ली है, आप आईडीएसए से अप्रूव्ड हो, तो मतलब आपके सारे पाप धुल गए हैं, आपकी कंपनी को आईडीएसए से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये हमारे सो कॉल्ड लीडर्स ने ये एक ऐसा मायाजाल फैला दिया है, आज इसकी तहकीकात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके बारे में जानने के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं आईडीएसए की वेबसाइट पर। आईडीएसए की वेबसाइट पे आप देखते हैं, इनके अबाउट सेक्शन में आप जाइए तो आपको लिखा रहेगा सेल्फ रेगुलेट ऑटोनोमस बॉडी। चलो ठीक है भाई, सेल्फ रेगुलेट है, ऑटोनोमस बॉडी है, अच्छी बात है। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है, क्या ये एक निष्पक्ष बॉडी है? तो हम देखते हैं कि इसको क्रिएट किसने किया। तो आप देखेंगे आईडीएसए के क्रिएटर जो है वो 5 विदेशी कंपनियां हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, एमवे, एवान, ओरिफ्लेम, है ना। इन लोगों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, एक अपनी गाइडलाइन बना ली और लगे सर्टिफिकेशन बांटने कि ये आईडीएसए से अप्रूव्ड है। तो ये सारी विदेशी कंपनियां, सिर्फ नाम का इन्होंने इस नाम रख लिया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और रही सही कसर हमारे यहाँ के जयचंदों ने पूरी कर दी। यहाँ बिल्कुल जयचंद हम उनको कहेंगे कि जो अपने देश के बारे में ना सोच के इनकी झूठी मार्केटिंग उसमें साइकोलॉजी में फंस गए, है ना। बड़े जोर जोर से प्रसार किया कि हमारी कंपनी आईडीएसए से अप्रूव्ड है। तो भाई मेरे, आप लोग खुद सोचो ना कि विदेशी कंपनियां, है ना, विदेशी कंपनियां आपको रेगुलेट कर रही हैं तो वो आपकी कंपटीटर ही, आप कैसे उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं? और करना क्या है, आप उनके पास जाते हैं, है ना, आप इंडियन कंपनी उनके पास जाती है कि साहब ये रहा मेरा प्लान, इसको आप देखिए, मुझे अपना अप्रूवल दे दीजिए, मेंबरशिप दे दीजिए। और मजे की बात, इनकी मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है जरा उसको भी देखें तो आप उसमें पाएंगे, पहला क्लॉज इन्होंने क्या लिखा है कि साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। वाह भाई वाह, गजब बात है कि मतलब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है वही आपके पास रह सकता है। मतलब कोई छोटा स्टार्टअप अगर हो, कोई छोटी कंपनी अगर अच्छा शुरू कर रही है तो वो आपकी मेंबरशिप नहीं बन सकती। ठीक। दूसरा आपने महत्वपूर्ण क्या रख दिया, आपने एक हैवी अमाउंट की फीस रख दी कि आपको अगर मेरे साथ एसोसिएट होना है तो आपको इतनी फी पेड करनी पड़ेगी। अब बताइए कि कहां से ये उचित है? मैं तो सभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इसको बाइकआउट करें आईडीएसए को, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है। अगर ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी होती तो हम लेते ना इनका अथराइजेशन। हम अपने कंपटीटर के पास जा रहे हैं अथराइजेशन लेने के लिए। तो साथियों, आज के बाद अगर कोई भी आपको अदर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है जिसकी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, और सपोज आपकी कंपनी आईडीएसए की मेंबर नहीं है, तो और वो अगर आपसे पूछता है कि क्या आपकी कंपनी आईडीएसए अप्रूव्ड है, तो आप बिल्कुल ये हमारा वीडियो दिखाइए, आप उसको आईडीएसए की वेबसाइट पे ले जाइए और उससे पूछिए कि भाई मैं क्यों लूं अप्रूवल आईडीएसए का, क्या क्रेडिबिलिटी है आईडीएसए की। बिल्कुल नहीं लूंगा। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अभी वेस्टिज कंपनी एक समय आईडीएसए की मेंबरशिप थी। मैंने अभी बात किया ना कंपटीशन की, कि आगे चल के तो आप उनके कंपटीटर ही होंगे ना। तो जब वेस्टिज अच्छा करने लग गई तो कुछ ना कुछ रीजन निकाल के इन्होंने वेस्टिज को टर्मिनेट कर दिया। भाई क्या फर्क पड़ गया वेस्टिज की सेहत पे? और अच्छा कर रही है, लगभग 3000 का टर्नओवर कर लिया है उसने। एक और बड़ी नामी गिरामी चर्चित कंपनी के सीईओ साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हमें आईडीएसए की मेंबरशिप लेनी है, इसलिए हमने अपने प्लान को चेंज कर दिया। मैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनके सीईओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी आपको आईडीएसए की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चाहिए कि आईडीएसए का बाइकआउट करें, इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आईडीएसए को एक लाइन में अगर आपको समझना है ना, तो यूं समझ लीजिए, ये जो आंटी जी बोल रही हैं, ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। गजब बेइज्जती है। आई होप साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा। आईडीएसए सिर्फ एक मायाजाल है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप
अपने साथियों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन्हें आईडीएसए की सच्चाई बताएं।